हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास 7 का 2023 का एनुअल का पेपर, जो कि इवनिंग शिफ्ट का था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 12 मार्क्स को कर चुके हैं। अब करेंगे हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हरे पौधों में भोजन संश्लेषण के पराक्रम के को शब्द समीकरण द्वारा दर्शाइए। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस इन ए ग्रीन प्लांट। तो इसमें सबसे पहले चीज समझ लीजिए, फूड सिंथेसिस या भोजन संश्लेषण जो हरे पेड़ पौधों में होता है वो कहलाता है बच्चों फोटोसिंथेसिस। और इसे दर्शाने का सबसे आसान तरीका है बच्चों, जो इक्वेशन से हम दर्शाते हैं, हमको लिखना है CO2 प्लस H2O, तीर का निशान लगाना है, ऊपर लिखना है सनलाइट, में पूरा नहीं लिख रहा है, ऐसे लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, या सूर्य का प्रकाश, और नीचे लिखना है क्लोरोफिल। आपको पूरा लिखना है क्लोरोफिल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों, इसलिए इसे ध्यान से लिखिएगा। और इधर लिखना है बच्चों आपको C12O6, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा है आपका ऑक्सीजन, जो कि बाहर निकलता है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये है वो समीकरण जिससे आप दर्शा सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बच्चों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्वांगीकरण और निष्कासन में कोई एक अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो स्वांगीकरण या जो एसिमिलेशन है बच्चों, उसमें क्या होता है, जो हमने खाना खाया है उससे हमें पोषण या न्यूट्रिएंट मिलता है, उसे हम कह देते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण, ठीक है। अब निष्कासन या इजेशन में क्या होता है, जितना भी खाना खाने के बाद वेस्ट तैयार हुआ है, ठीक है ना, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को बॉडी में से कह देते हैं इजेशन। ये बेसिक एक डिफरेंस है जो आपको लिखना है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बरगद के वृक्ष में जल और खनिज के संवहन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन इन ए बेनियन ट्री। तो होता क्या है, जो ये ट्रांसपोर्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स का, वो कहाँ से होता है बच्चों? जड़ों से होता है। जड़ों में कहाँ से आता है? जड़ों में नीचे से वेसल्स जो होते हैं, जाइलम फ्लूम, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं, पानी और न्यूट्रिएंट्स को और बाकी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है वाटर्स और मिनरल्स के लिए बेनियन ट्री या बरगद के प्लांट में भी बच्चों। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे लीव्स तक लेके जाते हैं। लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उससे बाकी के पार्ट्स में भी सारी चीज़ें चली जाती हैं बच्चों। अच्छा, अब इसमें अथवा वाला भाग दिया हुआ, जरा उसे भी देख लेते हैं। पहला है इसमें, पत्तियों की उपस्थित रंध्रों का महत्व लिखिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। ये आपका पहले भी आ चुका है, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो जो पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो कहलाते हैं रंध्र या स्टोमेटा। अब इसका जो मेन काम होता है बच्चों, वो होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन, जो वाष्पोरोजन प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू करना, ठीक है। अब जिसका दूसरा भाग देख लेते हैं बच्चों, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती, समझाइए। आफ्टर ग्रोइंग पल्स क्रॉप फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है, जो दलहन फसलें होती है, दालों की फसल जिसे बोलते हैं, वो क्या करती है, आपका जो फर्टिलाइजर है उसमें होता है NPK, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फॉस्फोरस। तो जो N कंटेंट है, नाइट्रोजीनियस कंटेंट है, उसकी पूर्ति वो कर देता है। तो जब इसकी पूर्ति कर देता है न्यूट्रिएंट में, तो थोड़ा जो कम अमाउंट है आपको, या फिर ना के बराबर अमाउंट आपको फर्टिलाइजर की जरूरत होती है आपकी नेक्स्ट क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई वस्तु एक समान गति दर्शाती है तब उसकी चाल के विषय में आप क्या कहा जा सकता है। इस प्रकार की गति के किन्हीं 2 उदाहरणों की सूची बनाइए। इफ एन ऑब्जेक्ट शोज यूनिफॉर्म मोशन देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स स्पीड। मेक ए लिस्ट ऑफ एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ मोशन। तो बच्चों, जब कोई वस्तु सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करे, यानी एक निश्चित समय अवधि में, एक समान अवधि में एक समान दूरी को तय करती है, तो उसे हम कह देते हैं बच्चों एक समान या गति या यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम स्पीड। तो आपके जो पंखों का चलना है, मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के का
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्या है, एक फिक्स टाइम पीरियड में होते हैं, तो इसलिए ये एक समान गति के उदाहरण हैं बच्चों आपके। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्या आसुत जल, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाउ विल यू वेरीफाई इट। तो बच्चों जब हम किसी चीज़ की पुष्टि करते हैं अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन, जैसे कि एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल की जब बात करते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं एक इंडिकेटर की जरूरत। और इंडिकेटर है हमारा जो लैब में अवेलेबल है, वो है आपका कौन सा, आपका लिटमस पेपर स्ट्रिप, जिसे हम लिटमस परिपत्र या लिटमस पेपर कह देते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स को रेड और ब्लू लिटमस, दो तरह के होते हैं हमारे पास, दो कलर के, उसके ऊपर डालेंगे। तो जब उस दो तीन बूंदें जब उसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो जब कोई कलर चेंज नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, जो डिस्टिल वाटर है वो कैसा है, न्यूट्रल या उदासीन प्रकृति का है बच्चों आपका। ठीक है, फिर इसका है अगला भाग अथवा वाला, अति अम्लता से क्या अभिप्राय है, इसका कोई उपचार लिख दीजिए। तो होता क्या है बच्चों, जब आपके पेट में एसिड जो बनता है डाइजेशन के मूवमेंट में, अगर उसकी अमाउंट निश्चितता से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, आपके पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसे हम कह देते हैं एसिडिटी। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट करने का सीधा एक तरीका यह है कि आप एंटासिड या एसिड रिलीफ पेन से, जो एसिड रिलीफ में जो चीज़ें हेल्प करें उसे आप लें। ठीक है, तो उसे कह देते हैं हम इसका ट्रीटमेंट बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको प्रश्न पत्र पर दो भिन्न प्रकार के लेंस रखे गए हैं, बिना छुए इन लेंसों को किस प्रकार पहचानेंगे। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज आर पुट ऑन योर क्वेश्चन पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम विदाउट टचिंग देम। तो बच्चों दो तरह के लेंस होते हैं हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कॉन्वेक्स की, जो कि है उत्तल आपका। तो बच्चों जब हम इसे पेपर पे रख देंगे तो एक से हमें दिखाई देगा क्या, बड़े अक्षर, एक से दिखाई देगा छोटे अक्षर। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, चीज़ों को बड़ा कर देता है, यानी उत्तल दर्पण क्या कहता है, कर देता है, चीज़ों को बड़ा कर देता है। तो अगर लेटर बड़े दिखाई दे रहे हैं तो हम कह देंगे उसको कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर कॉन्केव की बात करें, अब जो हमारा अवतल लेंस है वो क्या करता है, चीज़ों को छोटा कर देता है। तो अक्षर अगर छोटे दिखाई दे तो हम कह देंगे उसे कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से हम दोनों लेंसों की पहचान कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।